ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या के उपाय व सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर हो जाता है, पुत्र प्राप्ति के, धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर पितृदोष हो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष की कुछ निशानियां होती हैं, जैसे घर में नियमित रूप से लड़ाई झगड़ा होना, घर में पैसे की बरकत ना होना, अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं रुक पाता है, कर्ज बढ़ जाता है, यहाँ तक कि भूमि जायदाद तक बिक जाते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में भी पितृदोष है। नियमित रूप से पितरों की पूजा जरूर करें। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके सफ़ेद मीठा चढ़ा करके 108 परिक्रमा दी जाती है, जिसे भमरी बोला जाता है। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या को पितरों के नाम से तर्पण करता है, गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करता है, भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीज़ें अर्पण करते हैं और खीर का प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं और पितरों को भी भोग लगाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जो महिला माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करती हैं तथा पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाती हैं, ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से आप पितरों की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, फिर पितरों की फोटो के सामने दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। वह बड़े सुख से रहते थे, परिवार बड़ा सुखी था। साथ ही नियमित रूप से सेठ भगवान की पूजा किया करता था, पितरों की पूजा भी करता था। एक बार उस नगर में एक ब्राह्मण आए। वह ब्राह्मण सभी के घर से भिक्षा ले रहे थे। तभी ब्राह्मण उस साधु के घर पर आ गए तो लड़की ने भिक्षा दी। उस संत ने भिक्षा लेने से मना कर दिया, कहा कि मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वैधव्य लिखा है। इसी प्रकार से वह साधु रोज भिक्षा सभी से लेता, लेकिन उस लड़की के हाथ से भिक्षा नहीं लेता था। यह बात उसने अपनी माँ से कही। माँ ने कहा कि अगली बार जब भी साधु आए तो मुझे बता देना। अगली बार जैसे ही साधु आया, उस लड़की ने भिक्षा दी, लेकिन साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। कहा, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं, दुख लिखा है, वैधव्य लिखा है। यह सुनकर के सेठ की पत्नी बाहर आई और उन्होंने कहा कि साधु महाराज, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं, दान देते हैं, ऊपर से आप मेरी बेटी को अपशब्द बोल रहे हैं। साधु ने कहा, हे देवी, मैं तो वही कह रहा हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। इसके भाग्य में वैधव्य लिखा है, दुख लिखे हैं। जैसे ही भामर ये इसकी पड़ेंगी, ये विधवा हो जाएगी। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, आप इसका कोई उपाय जरूर बताइए। यदि आप इतना जानते हैं तो इसका कोई ना कोई उपाय भी आपको पता होगा। साधु ने कहा, हे देवी, उपाय मुझे पता है, लेकिन वो कठिन है। थोड़ी दूरी पर एक गांव है जिसमें सोना धोबिन नाम की एक स्त्री रहती है। वह पतिव्रता है। साथ ही प्रत्येक अमावस्या को पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती है, पीपल वृक्ष की पूजा करती है और पितरों की पूजा करती है। अगर वह अपनी मांग में से सिंदूर इसके लगा दे, सौभाग्य प्राप्ति का वरदान दे दे, तो इसका सौभाग्य अटल हो जाएगा। लेकिन वह कहीं आती जाती नहीं है। अगर यह जाकर के उसे मनाए तो इसका कार्य हो सकता है। उन्होंने साधु का धन्यवाद किया और वह अपनी बेटी को लेकर के सोना धोबिन की तलाश में चली गई। जाते जाते रास्ते में घना जंगल था। उस जंगल में पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और साथ ही वह एक नाग आया और उनके बच्चों को खाने के लिए चलने लगा। तभी उसने, जो सेठ की पत्नी थी, तलवार से उस नाग को काट दिया और ढाल के नीचे दबा दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ आए। उन्होंने आसपास खून देखा तो समझ गए कि इसने मेरे बच्चों को मारा होगा, तो उसने आक्रमण कर दिया। तभी साधु की पत्नी ने कहा कि हे गरुड़ पंखनी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। ये सांप जो नाग था वह तुम्हारे बच्चों को डसने के लिए जा रहा था। उसने इतना सुना तो वह प्रसन्न हो गया और बोला कि आप हमसे वरदान मांगिए, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है।
उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते तो हमें सोना धोबिन के घर पहुंचा दीजिए। उन्होंने दोनों को पीठ पर बैठा करके सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे 7 बहुएं थी, लेकिन वो काम के लिए लड़ा करती थी। सेठ की बहू ने क्या किया, सुबह सुबह सोना धोबिन के घर का सारा कार्य कर दिया। सोना धोबिन सुबह उठी, देखा कि घर का सारा कार्य हुआ पड़ा है। उसने बहू से कहा कि बहू, आज तो तुमने बहुत जल्दी कार्य कर दिया, तुम तो लड़ती थी कार्य करने में। बहू बोली कि माँ जी, मैंने तो समझा आपने कार्य कर दिया होगा, मैंने तो नहीं किया। उसने कहा, जब मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तो हमारे घर का कार्य कौन कर गया? पर ये तो छिप करके देखना पड़ेगा। अब दोनों सास बहू छुप करके देखने लगी। तभी सेठ की बहू आई और वह कार्य करने लगी और कार्य करके जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया। कहा कि तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों साफ सफाई कर रही हो? सोना धोबिन की बातें सुनकर सेठ की बहू ने सारा बता दिया, किस प्रकार से साधु ने कहा था और उसकी बेटी के भाग्य में वैधव्य है। उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, दूसरों की सहायता करना मानव धर्म है, मैं तुम्हारी बेटी की सहायता जरूर करूंगी। सोना धोबिन ने कहा, जिस दिन इसकी शादी हो मुझे बता देना। शादी का समय आया, सोना धोबिन उस सेठानी के घर पहुंची और उसका जो सोना धोबिन का पति था वो बीमार था। उसने अपने बहू से कहा कि मैं जाऊं जब तक मेरे पति के शरीर की रक्षा करना, माँ की तक पति के शरीर पर ना बैठ पाए। वह वहाँ पहुंची, जैसे ही पामर हो रही थी उसी समय सांप आया। उसने सांप को मार दिया और अपनी मांग में से सिंदूर लेकर के उसके लगा दिया। उसका वैधव्य जो है सौभाग्य में बदल गया, लेकिन सोना धोबिन का जो पति था वह मर गया। उसको पता चल गया। उसने उसे वहाँ पर फेरा डलवा करके वह अपने घर आने लगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। सेठ की बहू उनको पकवान देने लगी, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी के घर का खाती नहीं हूँ, सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हूँ। रास्ते में आई, पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के उसने 108 परिक्रमा दी, फेरे लगाए और 108 पत्थर के टुकड़े उठा करके, ईंट के टुकड़े उठा करके वहाँ पर चढ़ा दिए। इससे पितृदेव प्रसन्न हो गए और उसके पति व्रत तप से, उसकी पुण्यों से उसका पति दोबारा से जीवित हो गया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे देवताओं, मैं नियमित रूप से हर धर्म का पालन करती हूँ, अगर मैंने सही कर्म किए हैं, कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो मेरा पति जीवित हो जाए। सोना धोबिन का पति जीवित हो गया। वह घर आई, आकर के देखा तो पति उसका स्वस्थ है। तभी चारों तरफ सोना धोबिन की जय जयकार होने लगी। सभी सोना धोबिन की जय जयकार करने लगे। सोमवती अमावस्या का इतना ही महत्व है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और इस कथा को श्रवण करते हैं, उनके घर में हर प्रकार का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में आ रहे सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन व महीने की जब भी अमावस्या है, कोई भी अमावस्या है, पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही कथा को श्रवण करना चाहिए। इसके करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कथा को जरूर श्रवण करें। इससे पुत्र धन प्राप्ति की व हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और पितृ दोष दूर हो जाता है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। साथ ही ओम पितृदेवताभ्य नमः जरूर लिखें। पितृदेव आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लाइक